का मेरा टॉपिक वाच्य है, जिसे हम इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि जो भी यूपीएससी एग्जाम होते हैं, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सी टेट और स्टेट टेट, जितने भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें वाच्य एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम वाच्य के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। तो आइए उसकी परिभाषा को लिखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह विदित होता है कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय यहाँ विधान में मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी। कही गई बात का विषय करता है, कर्म है और या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, मीन्स क्रिया के जिस रूप से यह विदित होता है कि क्रिया द्वारा किए गए विधान, मीन्स कही गई बात का विषय करता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अब आप बोलेंगे कि विदित का मतलब होता है पता चलता है। विधान का मतलब कि जो बात कही गई है वाक्य में, उसका विषय क्या है, करता है, कर्म है या भाव है। तो ये हमारा क्रिया वाच्य किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि वाच्य के प्रकार। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश में वाच्य दो प्रकार के होते हैं, मीन्स वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। बट हिंदी में तीन प्रकार के वाच्य होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा हमारा है भाववाच्य। तो ये पहला है हमारा कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा हमारा है भाववाच्य। ये तीन प्रकार है। कर्तृवाच्य में जो भी सेंटेंस हम लिखते हैं उसका पूरा विषय कर्ता होता है, मीन्स उसका प्रभाव कर्ता के अनुसार उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसी तरह कर्मवाच्य में जो भी सेंटेंस या वाक्य हम लिखते हैं उसका प्रभाव कर्म पे पड़ता है, और भाववाच्य में भी भाव पे पड़ता है। मीन्स कहने का मतलब कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इन तीनों वाक्यों से रिलेटेड जैसे भी वाक्य हम कहते हैं, उसका प्रमुख केंद्र बिंदु अगर वाच्य कर्तृवाच्य है तो कर्ता होगा, कर्मवाच्य है तो कर्म होगा और भाववाच्य है तो भाव होगा। प्रमुख बिंदु कौन है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो अब आइए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी फर्स्ट वन प्रकार कर्तृवाच्य, दूसरा हमारा कर्मवाच्य और तीसरा मेरा हमारा भाववाच्य। ये तीन प्रकार है। तो जैसा कि
परीक्षाओं में आता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है और भाववाच्य है। तो सबसे पहले हम उसको वाक्य को पहचानने के कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, जिनके थ्रू हम इजीली पहचान सकते हैं कि जो वाक्य वो हमारा कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है और भाववाच्य है। और उन्हीं पॉइंट्स के थ्रू हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य को भाववाच्य में भी बदल सकते हैं। तो आइए एक एक करके उनके विषय में लिखते हैं। पहला है कर्तृवाच्य में जो क्रिया का प्रमुख, लिखते जाइए आप भी, क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार होता है। इसमें भी सेम लिंग, वचन, पुरुष, ये तीनों कर्म के अनुसार होते हैं। और इसमें हमारा हमेशा पुल्लिंग होता है, एकवचन और अन्य पुरुष होते हैं। ठीक है, मीन्स इसमें क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष जो होता है वो कर्ता के अनुसार होता है। ठीक है, उसी तरह दूसरा हम देखेंगे कि कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होता है, जबकि भाववाच्य में हमेशा क्रिया जो होती है पुल्लिंग होती है, एकवचन होती है और अन्य पुरुष होता है। ठीक है, ये होता है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, इसमें ने कारक जो होता है, कारक में जो फर्स्ट विभक्ति कर्ता कारक की होती है ने, वो सिंबल हमारा होता है। लेकिन कभी कभी बिना ने कारक के विभक्ति के लोप के साथ भी वो वाक्य प्रस्तुत किया जाता है, फिर भी उस वाक्य को देख के हमें ऐसा लगता है कि वो कर्तृवाच्य होता है। दूसरा कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य में से होता है हमारा, के द्वारा और द्वारा होता है। मीन्स इन तीनों के द्वारा हमको पहचान में आता है कि वो हमारा कर्मवाच्य है। ठीक उसी तरह भाववाच्य में भी से, के द्वारा और द्वारा, इन तीनों के द्वारा हमें पता चलता है कि ये हमारा भाववाच्य है। अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे, उससे और अधिक क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है कि इसमें अकर्मक प्लस सकर्मक दोनों तरह की क्रियाएं होती हैं। मीन्स क्रिया के बिना भी, कर्म के बिना भी क्रिया होती है और कर्म के साथ भी क्रिया होती है। मीन्स वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कभी कभी कर्म के बिना होता है और कभी कभी कर्म के साथ होता है। ठीक है, और कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में हमारा अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अब आप देखिए ये डिफरेंस इसमें दिखेगा। ये सेकंड पॉइंट हमारा जो है कर्मवाच्य और भाववाच्य में दोनों में सेम है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन ये जो सकर्मक और अकर्मक है, इसके द्वारा हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कर्म के साथ है तो वो हमारा कर्मवाच्य हो गया और कर्म के बिना है तो वो हमारा क्या हो गया? भाववाच्य हो गया। ठीक है, एक चौथा लिखते हैं पॉइंट, इसमें जो क्रिया होती है वो किसी भी काल की होती है। किसी भी काल की होती है। ठीक है, होती है। लेकिन उसी तरह कर्मवाच्य में हमारा सामान्य भूतकाल होता है। अब इसमें सिर्फ भूतकाल मीन्स सिंपल पास्ट टेंस, और हमारा भाववाच्य में भी सामान्य भूतकाल में क्रिया होती है। ठीक है, तो इन डिफरेंसेस के आधार पे हमको पता चलता है कि कर्तृवाच्य में कैसे पहचानेंगे, कर्मवाच्य कैसे पहचानेंगे और भाववाच्य कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करवा दूंगी अच्छे से
कर्तृवाच्य में क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार होता है। कर्मवाच्य में लिंग, वचन और पुरुष किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। और भाववाच्य में हमेशा पुल्लिंग होता है, एक वचन होता है और निपुरुष होता है। सेकेंड पॉइंट में कर्तृवाच्य में ने कर्ता कारक को लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये ने जो कर्ता कारक का चिन्ह है इसका कभी कभी लोप भी होता है वाक्य में, लेकिन फिर भी हम वाक्य को पहचान लेते हैं कि ये हमारा कर्तृवाच्य है। ठीक है। दूसरा कर्म कारक में कर्मवाच्य में से, के द्वारा और द्वारा, इन तीनों के द्वारा पहचानते हैं। भाववाच्य में से, के द्वारा और द्वारा के द्वारा पहचानते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा कि इसमें जो है कभी कभी क्रिया अकर्मक होती है और कभी सकर्मक होती है। इसमें हमेशा सकर्मक क्रिया होती है, इसमें हमेशा सकर्मक क्रिया होती है और इसमें हमेशा भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट है, इसमें जो है क्रिया किसी भी काल में होती है। ठीक है, लेकिन इसमें सामान्य भूतकाल में होती है कर्मवाच्य में, और भाववाच्य में भी सामान्य भूतकाल में होती है। तो इनके थ्रू हम अच्छे से पहचान लेते हैं। अब आइए कुछ उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि उनको कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य को भाववाच्य में, या कोई एक वाक्य है जिसको हम कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम पहला एक उदाहरण लेते हैं। अब इसको मैं सेम तरह से डिवाइड कर दूंगी। यहाँ पे कर्तृवाच्य, हमारा कर्मवाच्य और तीसरा हमारा भाववाच्य, ऐसे तीनों में मैं डिवाइड करके आपको बताऊंगी। तो एक उदाहरण सबसे पहले मैं लूंगी, लता ने गीत गाया। ठीक है, अगर इसे हमें कर्मवाच्य में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? सबसे पहले ये जो हमारा विभक्ति है इसका हटा देंगे इसको, और इसकी जगह क्या करेंगे? लता से या लता के द्वारा, कुछ भी लिख सकते हैं, गीत गाया गया। ठीक है, उसी तरह अगर हमें भाववाच्य में बदलना होगा तो इसके दो तरीके हैं बदलने के। ठीक है, एक तो पहला है कि ये भाववाच्य नहीं बन सकता है। ठीक है, और दूसरा अगर हमें भाववाच्य बदलना है तो ये जो है हमारा गीत, ये क्या है? कर्म है। इसे निकाल कर लिखेंगे लता से गाया गया, ये हमारा भाववाच्य हो गया। एक दूसरा लेते हैं, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या है? बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे जो है हमारा हमेशा सब्जेक्ट हो गया, पुस्तक ऑब्जेक्ट कर्म, और पढ़ते हैं हमारा क्रिया हो गया। ठीक है, तो अब इनको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? बच्चों के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, उसी तरह अगर हमें भाववाच्य में बदलना होगा तो इसमें पुस्तक को हटा देंगे, बच्चों के द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, अब इसमें पुल्लिंग है, पढ़ी जाती क्या है? हमारा स्त्रीलिंग है, लेकिन उसमें मैंने बोला कि क्या होता है? पुल्लिंग हो जाता है। तो बच्चों के द्वारा पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है हमें नहीं पता है, क्योंकि ये भाववाच्य बिना कर्म के होता है, अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, तो बच्चों के द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है,
तीसरा लेती हूं, धोबी, कपड़े, धोता है या धो रहा है, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे धोबी जो हम हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, कपड़े ऑब्जेक्ट, धोता है वर्ब, कर्ता कर्म क्रिया, ठीक है ऐसे। तो आते हैं इधर, लिखते हैं धोबी द्वारा कपड़े धोए गए, ठीक है। उसी तरह इधर लिखेंगे तो धोबी, इधर कपड़े हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। तो अगर हम भाववाच्य अगर हमको बनाना है तो क्या बनेगा, धोबी द्वारा धोए गए। अब क्या धोए गए ये हमको डाउट है, तो ये हमारा नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये करेक्ट वाक्य यही है कि धोबी द्वारा कपड़े धोए गए, ठीक है। उसी तरह एक चौथा लेते हैं, बच्चा रोता है या बच्चा नहीं रोता है, नहीं रोता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बच्चा नहीं रोता है, ये हमारा निगेटिव फॉर्म में है, ठीक है। तो अब इसको कैसे बताएंगे, इसमें हमारा कर्म कहीं दिख रहा है, नहीं, कर्म नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा कर्मवाच्य नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब भाववाच्य कैसे बनेगा कि बच्चे के द्वारा नहीं रोया जाता है, या ये भी लिख सकते हैं कि बच्चे के द्वारा नहीं रोया गया, ठीक है। उसी तरह यहां पर अगर एक वाक्य और लेती हूं मैं, पांचवा, कि बच्चे शांत नहीं रहते हैं, तो वो हमारा कर्मवाच्य नहीं बदलेगा, भाववाच्य में होगा कि बच्चों के द्वारा शांत नहीं रहा जा सकता, या बच्चे यहाँ पे लिखेंगे बच्चे शांत नहीं रह सकते, तो बच्चों के द्वारा शांत नहीं रहा जाएगा। ये हमारा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य हो गया। भाववाच्य में हमारा क्या मैंने अंतर बताया था कर्मवाच्य और भाववाच्य में, कि इसमें सकर्मक क्रिया होती है, इसमें अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, ये किसी भी क्रिया में होता है, किसी भी काल में ये क्रिया होती है, लेकिन ये दोनों कर्मवाच्य और भाववाच्य हमेशा सामान्य भूतकाल में होता है। तो इसके द्वारा हम अच्छे से पहचान सकते हैं और उनको परिवर्तित कर सकते हैं वाच्य में, कि अगर कर्तृवाच्य है तो उसे कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे, या कर्तृवाच्य है तो भाववाच्य में कैसे बदलेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।